गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तो लॉकडाउन का समय है। सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें। और इस लॉकडाउन में अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उनको भी मना करें, उनसे भी कहें कि लॉकडाउन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सफल बनाएं। आज लेक्चर ये शायद थर्ड है और लास्ट लेक्चर हम लोग किए थे चार्ज का प्रॉपर्टीज। यस, आज लेक्चर में कर रहे हैं हाउ मैटर कैन बी चार्ज्ड। अभी मैटर कौन सा मैटर, तो डेफिनेटली हम लोग उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल अगर किसी मैटर को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। चार्जिंग लिखे हुए हैं। अभी चार्जिंग के कुछ प्रोसेस, तो फर्स्ट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चार्जिंग, फिर से एक बार लिख रहे हैं यहाँ पर, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन समझने के लिए एक कंडक्टर को हम लोग यहाँ कंसिडर किए। अच्छा, कंडक्टर ऐसे किसी मैटर को कहेंगे जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को फ्री मिले, इट मींस सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर जस्ट एबल टू मूव। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं और कुछ पॉजिटिव एटम्स की बात कर रहे हैं, लाइक दिस। अब इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम्स, इस मैटर को अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो पहला तो तरीका है कि मैटर को अगर चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन हम उस मैटर में सबमिट करेंगे बाहर से, या फिर हम उस मैटर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। रहा ये कंडक्टर का केस। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बट इतना फ्री नहीं हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस मैटर को, इस कंडक्टर को छोड़ के बाहर चला जाए। ऐसे में अगर इस कंडक्टर को हम लोग एक पोटेंशियल प्रोवाइड करें, एक्सटर्नल पोटेंशियल, लाइक दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव कहने का मतलब हम लोग इसे समझते हैं कि इट इज द एंड ऑफ लो पोटेंशियल एंड दिस इज द एंड ऑफ हाई पोटेंशियल। अगर किसी कंडक्टर को इस तरह से पोटेंशियल सबमिट करते हैं तो एक करंट सेटअप होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का डायरेक्शन क्यों लेते हैं, एज इट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। और इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें है, इस इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट हम लोग को मिलता है, इट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और अगर इस पोटेंशियल को हम इक्वल रखते हैं बोथ द एंड्स, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कैन रैंडमली मूव, बट ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इस तरीके से ड्रिफ्ट नहीं कर सकता है। यहाँ हम लोग किए, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पॉजिटिव किए हैं, तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्चुअली ड्रिफ्ट्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझने के लिए हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर को यहां पर यूज करते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फीयर हम बनाते हैं, शायद एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं दिखे बट मान लेना है कि ये स्फेरिकल है। हैविंग सम रेडियस, सपोज इट इज r, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जब इस चार्ज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल V is K Q by R. R is the radius and Q is the charge on this conductor. अब आप लोग सोचिएगा कि सर ये तो फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला हम लोग देखे भी नहीं है, बट आगे जब हम लोग पढ़ेंगे
तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिलेगा। स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, तो इट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और यहाँ सिंपल ये जानना है कि दिस के इज कांस्टेंट। के का वैल्यू देते हैं, के इज इक्वल टू 1 दैट 9 × 10⁹, ये एम के सिस्टम पे वैल्यू। अगर ये चार्ज को हम पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो ये पोटेंशियल पॉजिटिव में रहेगा, बढ़ेगा। चार्ज को अगर हम इससे रिड्यूस करके जीरो पे लाते हैं तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी जीरो। चार्ज को अगर नेगेटिव फॉर्म करते हैं तो पोटेंशियल विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव। यानी जैसा चार्ज पॉजिटिव है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव है, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। चार्ज जीरो है, पोटेंशियल विल बी जीरो। अब ये एक कंडक्टर हम लिए जिसमें चार्ज है स्फेरिकल कंडक्टर, और यहां हम लोग क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेगा, ये मूव करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट नहीं करते हैं तब तक इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा इट इज वेरी रैंडम। लेकिन जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा, या हम लोग इसे फिजिक्स में कहते हैं ड्रिफ्ट करेगा। अब हमको क्या करना है, हमको तो चार्जिंग करना है। प्रोसेस क्या है, कंडक्शन है। तो इसके लिए इस कंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक कंडक्टर ये बनाते हैं, इसे स्फेरिकल। हो सकता है मेरा गोल नहीं हो रहा हो, बट आपको मान लीजिएगा कि गोल है, मतलब स्फेरिकल है। इट्स रेडियस इज r, कुछ भी। इसके कांटेक्ट में एक और हम स्फीयर फॉर्म किए। अब ये जो दोनों स्फीयर लिए हैं, इस दोनों स्फीयर में से एक को हम चार्ज करते हैं, लेट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरे को हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि इट इज द न्यूट्रल कंडक्टर। इसका रेडियस को हम r1 मान लेते हैं, चलिए इसको ब्लू में ही लिखते हैं r1, और इसका रेडियस को हम लोग r2 एज्यूम किए। बट ये दोनों में से a और b में से b इज न्यूट्रल, a इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि Va इज पॉजिटिव एंड Vb इज जीरो। और है क्या ये न्यूट्रल कंडक्टर है, और ये क्या है, तो इसे कह रहे हैं चार्ज। दिख रहा है, इट इज ऑल्सो द कंडक्टर। अब दोनों को कांटेक्ट पे फॉर्म करते हैं, और कंडक्टर हम लोग कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, कैन मूव, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। जब इस दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, अगेन दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। और मूवमेंट का तरीका क्या होता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यहां पर क्या देख रहे हैं कि Va इज पॉजिटिव, Vb इज जीरो। इट मींस इस जगह पे हम लोग कह सकते हैं कि Va ग्रेटर देन Vb। अब Va अगर Vb से बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिला, पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला मूव करने के लिए, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब लो पोटेंशियल किसका है, B का। तो इलेक्ट्रॉन्स B से मूव करके, इलेक्ट्रॉन्स B से मूव करके किसके पास आएगा, तो A के पास। अभी प्रोसेस को हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना हो सके B से निकले और A की तरफ जाए। जब ऐसा होता है तो इसको मिटाते हैं। तो हम लोग इस सिचुएशन पे समझ सकते हैं कि ये Va का एक लेवल, Va का लेवल है, एक Va पोटेंशियल वैल्यू, कुछ वैल्यू है Va का, और ये हम लोग जीरो पोटेंशियल समझ रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ B। अब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम B टू A, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्रेजुअली रिड्यूस होते चला जाएगा।
क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि देयर इज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एटम गेट न्यूट्रलाइज और ये पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव कम हो रहा है तो Va का जो वैल्यू है वो घट रहा है, और ये जीरो पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली दैट इज द पोटेंशियल ऑफ बी। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो डेफिनेटली इसमें भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, तो फिर भी ये रेज होगा, ये बढ़ेगा। अब एक पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ए पे आ रहा है, ए का पोटेंशियल घट रहा है, बी पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऐसे होते होते एक समय द पोटेंशियल ऑफ ए becomes equal to the potential of B। अब VA का वैल्यू ये नहीं, जो यहां पर था वो नहीं, रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस होके यहां आ चुका, और B का पोटेंशियल बढ़ के यहां पहुंचे। यानी एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स B से A पे ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस समय दोनों का पोटेंशियल क्या है, बिकम्स इक्वल। जब इस इक्वल वाले स्टेज पे हम लोग पहुंच जाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन का फर्दर जो एक्सचेंज है, जो मूवमेंट है, वो बंद हो गया। जब बंद हो गया है तो फिर हम लोग यहां से, यानी एक सिचुएशन ऐसा हम लोग को मिला हुआ है कि ए है, बी है, और ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल के बना है, और ए के पास तो पहले से था लेकिन कुछ रिड्यूस हो चुका है, हम लोग कुछ रिड्यूस भी कर देते हैं। और ये ऐसा सिचुएशन है जब Va इज इक्वल टू Vb। स्टार्ट जब हम लोग करते हैं तो B इज ऑफ कोर्स इट वाज न्यूट्रल, और अब क्या सिचुएशन है कि B इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ऐसा सिचुएशन जब हमारे पास आ जाएगा, इस जगह पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो सिंपल सा तरीका है कि रिमूविंग, अब हम इस A को यहां से रिमूव करते हैं, तो A को रिमूव किए तो बचा कौन, तो बचा B। अब B का कंडीशन क्या है, क्या B न्यूट्रल है, तो बिल्कुल नहीं है। अब B को हम लोग दिखाएंगे कि इट इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। रेडियस पूछता है, दिस इज B। अब इस प्रोसेस से अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्या काम करते हैं हम लोग, इंडक्शन को पढ़ लेते हैं पहले, बाद में क्वेश्चन। तो अगला जो चार्जिंग का प्रोसेस है नंबर 2, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप ये वाला तो समझ में आ गया था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि हम लोग एक न्यूट्रल कंडक्टर को लिए, फिर से न्यूट्रल कंडक्टर है तो हम लोग ये समझे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल। अब ये न्यूट्रल कंडक्टर के सामने किसी एक चार्ज कंडक्टर को हम रखते हैं, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसे रखे। बट यहां याद रखना है कि इंडक्शन, जैसे कंडक्शन पे हम लोग दोनों को क्या किए थे, ए और बी को कांटेक्ट में लिए थे, बट इंडक्शन प्रोसेस में हम लोग सामने रखते हैं और कांटेक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो इस न्यूट्रल कंडक्टर को जब हम लोग इस चार्ज बॉडी, ऐसा कहेंगे कि इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने जब चार्ज बॉडी को रखें, हम लोगों को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके सामने आ जाएगा इस बॉडी का। एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं ए और बी, यानी कि बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो अट्रैक्शन के कारण
इस ए के नजदीक आया, और जो पॉजिटिव एटम्स है वो हम लोग कहेंगे कि वो दूर में रह गया। अच्छा, अभी ये सामने नेगेटिव है, दूर में पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि नाउ बी इज चार्ज, बी इज कंटिन्यू टिल इट इज न्यूट्रल, बट इसको चार्ज तो करना हमको। जब इस स्टेज में हम पहुंचे और अगर इसको हमको चार्ज करने की बात हो रहा है तो हम लोग को अर्थ का हेल्प लेना है। तो जैसे ही इसे हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि अर्थिंग करते हैं, और एक बात अर्थिंग क्या है, यानी कि अर्थ का पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। तो अब सिचुएशन कैसा बनता है कि यहाँ 0 पोटेंशियल, सिचुएशन बनता है कि यहां पर एक लो पोटेंशियल एंड है, नेगेटिव पोटेंशियल एंड। सिचुएशन होता है कि यहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल एंड है, और जैसे हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किए, तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स, यहां से क्यों, इसलिए क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम दो पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल दे देते हैं तो वो ड्रिफ्ट करता है फ्रॉम लो टू हाई। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स को लो पोटेंशियल मिल रहा है, इस एंड पे आके हाई पोटेंशियल, यहां पहुंचने के लिए फिर नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पहले तो इस जगह पे हम देखते हैं कि लो टू हाई इलेक्ट्रॉन का अगर ड्रिफ्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग लाते हैं यहां, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को इस अर्थ से इस कंडक्टर पे पहुंचाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया उस एटम्स को, जो जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था, जिसको हम पॉजिटिव एटम्स कह रहे थे, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब क्या आगे फार्दर इलेक्ट्रॉन्स आएगा? तो नहीं, नाउ इट इज चार्ज। तो अब ये न्यूट्रल को हटा के हम लोग इसको लिख रहे हैं इट इज नाउ चार्ज कंडक्टर, क्योंकि अब तो नेगेटिव है, पॉजिटिव दिया है। तो न्यूट्रल से ये चार्ज हो चुका है, तो क्या और इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है? तो फिर अब का सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है वो है कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो टू हाई, कैन नॉट ड्रिफ्ट फ्रॉम हाई टू लो। ये 0 पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है, सो वेरी ऑब्वियस कि यहाँ का पोटेंशियल लो है, यहाँ का हाई है। अब हाई टू लो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। जब आ नहीं सकता है तो फिर हम लोग अगला प्रोसेस में क्या करते हैं, इस अर्थिंग को यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अर्थिंग का काम हो चुका है, चार्ज हम कर चुके हैं। जब इसमें चार्ज किए, ए को रखे हुए हैं, अब जब तक हम लोग इस ए को यहां रखे रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे ड्यू टू अट्रैक्शन ये एक्यूमुलेटेड है, जमा एक जगह, और जब इस ए को यहां से हम रिमूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, किस तरह का, सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, तो वो अपने में रिपल करके गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस कंडक्टर और दिस चार्ज। ये प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इंडक्शन। यहां कांटेक्ट फॉर्म नहीं किए थे ए और बी के बीच में, और कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक कांटेक्ट बनाते हैं ए और बी के बीच में, और उस समय पोटेंशियल का कंसेप्ट काफी अहमियत रखता है, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस में हम लोग कह रहे हैं कि एक में से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, और ये तब तक होगा जब तक दोनों ए और बी दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। बस याद रखना है कि कंडक्शन पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज तब तक ही पॉसिबल है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस में। The third process is, ऐसा करते हैं, इससे चार्जिंग बाय कंडक्शन से एक पहले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और थर्ड प्रोसेस हम लोग का रबिंग है, रबिंग को बाद में भी कर सकते हैं। तो सिंपल से एक क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड, इस तरह का कि हम लोग के पास एक कंडक्टर है ए, ऐसा करते हैं इस ए का एक रेडियस हम लोग एज्यूम किए हैं आर,
और एक कंडक्टर हम लोग यहां पर लेते हैं, दिस इज बी, स्फेरिकल कंडक्टर, और बी का भी एक रेडियस बना लेते हैं, सपोज इट इज 2r। इसके अलावा हम लोग के पास एक कंडक्टर और है, सी मानते हैं, एंड इट्स रेडियस इज सपोज टू बी 3r। अब इसमें से ये सी न्यूट्रल कंडक्टर, ए को हम लोग चार्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कितना लिए, तो सपोज इट इज क्यू, और बी को भी चार्ज करते हैं, और इसका चार्ज एज्यूम किया हम लोग, लेट इट इज क्यू बाई टू, सी इज न्यूट्रल। अब करना क्या है, इस कंडक्शन प्रोसेस से हमको काम करना है, और ये बताना है कि अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर सी को पहले ए के कांटेक्ट पर रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि कंडक्शन हो सके, और उसके बाद पहले इस स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग लाएंगे ए के कांटेक्ट में। देखना है कि यहां जब सी इसके कांटेक्ट पे आ रहा है तो इस सी के पास कितना चार्ज फॉर्म होने वाला है, हालांकि ये अभी न्यूट्रल है, और फिर इस सी को पी के कांटेक्ट पे रखना है। इसके बाद जब हम बी से सी को सेपरेट कर लेंगे, सी को, तो फिर पता करना है कि फाइनल चार्ज क्या बनने वाला सी का, और ये काम करने के लिए इसको हटा देते हैं। यहां अभी क्या है कि C इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ A, एक कंडीशन की, एक सिचुएशन, C को A के कॉन्टैक्ट पर रखते हैं उस समय। ये जो एक समय हम लोग को दिख रहा है अभी, A का पोटेंशियल क्या है, तो हम फॉर्मूला यहां बताए थे कि K चार्ज कितना है, Q रेडियस क्या है, तो रेडियस इज R, सो पोटेंशियल ऑफ A इज KQ by R। B का पोटेंशियल क्या है, सॉरी C का पोटेंशियल क्या है, तो न्यूट्रल कंडक्टर इट इज 0। जब कांटेक्ट में लिए तो A का पॉजिटिव पोटेंशियल है, C का 0 है। कांटेक्ट फॉर्म करने से दोनों में अगर हम कांटेक्ट फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा C to A। अब जैसे C to A होगा, इसका मतलब है कि ये लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या चलना चाहिए, पॉजिटिव, और इसका धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना चाहिए। कब तक, तो बताया कि कंडक्शन भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज का जो प्रोसेस है विल कंटिन्यू टिल द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल, यानी A और C का जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी एक समय ऐसा भी आने वाला है कि A और C को कांटेक्ट में रखें, इसके पास A के पास चार्ज है Q था पहले, लेकिन अब हो सकता है कि ये चार्ज कुछ और बन गया हो, Q1। B के पास चार्ज कुछ अपीयर हुआ, Q2, और कंडीशन फाइनली क्या बना है कि A का पोटेंशियल, B नहीं, बार बार B लिख रहा है इसको, ये एक्चुअली C है। तो एक समय ऐसा आया कि A और C दोनों का पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, यानी उस समय जब इक्वल पोटेंशियल है तो यहाँ चार्ज हमको Q1 मिला, यहाँ चार्ज हमें C में मिला Q2, यानी इसका पोटेंशियल हो गया A का KQ1 by its radius is R, so right here R, और C का पोटेंशियल यानी K, इसमें चार्ज है Q2 by its radius, C का रेडियस है 3R, so right here 3R। अब यहाँ से हम R को कैंसिल कर सकते हैं, K को कैंसिल कर सकते हैं, और Q1 is equal to Q2 by
3 लिख सकते हैं। ये काम तो किए, यानी जिस समय हम C को A से अलग करेंगे उस समय C अपने साथ कैरी करके लाएगा Q2 चार्ज, और हम लोग को रिलेशन मिला है यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में क्या है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2/3। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि जो भी चार्ज का, जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा वो इसके बीच में होने वाला है, यानी ये दोनों मिलके A और C को मिला के हम लोग एक आइसोलेटेड सिस्टम समझ सकते हैं। और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका नेट चार्ज, भले एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज करे चार्ज को, लेकिन नेट चार्ज शुड बी कंजर्व। नेट चार्ज कहने का मतलब है कि अभी जब कंडक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पास Q है, इसके पास 0, तो नेट चार्ज इज Q। कंडक्शन हो गया, आपस में किया, तो फिर नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2 अभी कंडक्शन के बाद, एंड चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, सो यू कैन राइट हियर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। उसमें से Q1 का वैल्यू क्या है, तो Q2/3, तो Q2/3 प्लस Q2 इज Q, यानी इसे सॉल्व करते हैं तो 3 यहां से 4, यानी Q2 का वैल्यू हो गया 3Q/4। एक मिनट जब टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, नहीं तो फिर ज्यादा लेंदी होने से प्रॉब्लम होता है। अब इस C के पास, यानी C को जब हम B के कांटेक्ट पे ला रहे हैं उस समय C के पास चार्ज है 3Q/4। अब वो कंडीशन हमको फिर से रिपीट करना है, यानी अब क्या करना है कि C इज इन कांटेक्ट ऑफ B, तो जब हम B के कांटेक्ट पे लाएंगे तो देखना है कि तब B का पोटेंशियल क्या है, तो B के लिए है K कांस्टेंट, Q के जगह हम लोग लिखेंगे Q/2, रेडियस इज 2r, काम करते हैं हम 2 लगाते हैं, सो इट इज KQ/4r, और C का पोटेंशियल अब 0 नहीं है क्योंकि C के पास ये चार्ज है 3Q/4। कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ठीक है, 3 और 1 4, तो 4 नीचे जाएगा, 3 ऊपर की, तो C का पोटेंशियल अब हम क्या लिखेंगे, C का पोटेंशियल लिखेंगे K लेंगे, इसका चार्ज लेंगे हम 3Q/4, और रेडियस क्या लेंगे हम 3r, सो इट इज 3r। अब इस 3 को हम कैंसिल करते हैं तो KQ/4r। अब यहां पर क्या मिल गया हमको कि जब हम C को B के कांटेक्ट पे ला रहे हैं तो देख रहे हैं कि B और C दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंट होता तो जैसे प्रोसेस में हम लोग काम किए उस प्रोसेस से आगे बढ़ते और C का फाइनली चार्ज पता करते। अब तो काफी कन्वीनियंट हो गया कि C और B दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी यहाँ जब हम कांटेक्ट पे लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तो फिर जब हम B से उसका कांटेक्ट हटाएंगे, C को सेपरेट किए, तो फाइनली C का चार्ज भी वही रह गया 3Q/4। क्लियर? तो बस ये कंडक्शन प्रोसेस, बस एक बार फिर बोलेंगे कि कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या हो रहा है। अगर कहा जाए कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता इस सिचुएशन पे, तो हम लोग जैसे प्रोसेस में किए थे A और C के लिए वो प्रोसेस कंटिन्यू करके फिर फाइनल चार्ज पता करते C का क्या होने वाला है। और रबिंग का जो थर्ड प्रोसेस है कि जैसे कंडक्शन की, इंडक्शन की, रबिंग एक प्रोसेस, उसको हम अगला वीडियो पे डालते हैं। ओके, चलिए सर, लॉकडाउन को ढंग से पालन करें।